तो वीडियो के स्टार्टिंग पर हम डेमोनिक को देखते हैं। वो स्वॉर्ड गर्ल और उस मॉन्स्टर के सामने आते हुए कह रहा होता है, क्या आप दोनों सेकंड ट्रायल के गार्डियन हैं? ये बातों को सुनने के बाद वो मॉन्स्टर कह रहा होता है, एकदम सही कहा, हम सेकंड ट्रायल के गार्डियन हैं। हिज मेजेस्टी द वाइल्ड गॉड ने जो रूल सेटअप किया था, उस रूल के हिसाब से तुम्हें हम दोनों को ये हराना होगा, तभी जाके तुम आगे बढ़ सकते हो। तभी उस मॉन्स्टर की ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक कह रहा होता है, अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद ही वो मन ही मन में कह रहा होता है, ओ तो ये दोनों भी पापेट है। पर मुझे लेक पे जो वाटर ऐप पे पापेट मिला था और फास्ट लेवल पे जो ब्लैक और व्हाइट कपड़े पहन के ओमेन पापेट थी, वो सभी पापेट से ये दोनों पापेट बहुत ही ज्यादा एडवांस हैं। ये दोनों पापेट के पास खुद का सोचने का क्षमता है। वैसे ये वाइल्ड गॉड किस तरह का एग्जिस्टेंस है, उसका ये पापेट टेक्निक शायद दुनिया में कोई है जो उसके साथ कम्पीट कर सके। पर चाहे जो भी हो, मैं उम्मीद करता हूँ कि थर्ड ट्रायल पे पहुंचने के बाद मुझे वाइल्ड गॉड के पापेट टेक्निक मिल जाए। डेमोनिक ये सब कुछ सोच ही रहा होता है, पर अचानक से सामने वो मॉन्स्टर हंसते हुए कह रहा होता है, आउटसाइडर तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हम जब फाइट करेंगे तो हम हमारे कल्टिवेशन को सरपास करके तुम्हारे लेवल पे आके फाइट करेंगे। फिर उसके बाद वो मॉन्स्टर मनी मन में कह रहा होता है, अगर हमारे कल्टिवेशन सरपास हो गया तो क्या हुआ, मैं विश्वास नहीं कर सकता कि तुम अकेला हम दोनों को हरा सकते हो। वो मॉन्स्टर ये सब कुछ सोच ही रहा होता है, पर अचानक से हम सामने डेमोनिक को देखते हैं। वो उन दोनों को कह रहा होता है, अच्छा ठीक है, मेरे ऊपर इजी रहने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। फिर उसके बाद ही हम उन दोनों को देखते हैं। वो दोनों अपने कल्टिवेशन को सरपास करके डेमोनिक जिस कल्टिवेशन लेवल पे है वही लेवल पे आ जाता है। तभी डेमोनिक के कल्टिवेशन लेवल के बारे में पता चलने के बाद ही वो दोनों बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। वो मॉन्स्टर शॉक होते कह रहा होता है, अरे रुक जाओ, तुम्हारे कल्टिवेशन गॉडली स्किल स्टेज पे है, इतना लो, और वही साइड पे वो स्वॉर्ड गर्ल कह रही होती है, नहीं ये पूरी तरीके से इम्पॉसिबल है। अगर तुम्हारे कल्टिवेशन इतना लो है तो तुम बिना स्क्रैच के वो सभी थंडर को क्रॉस करके कैसे आ सकते हो। तभी उन दोनों की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद डेमोनिक स्माइल करते हुए पोलाइटली कह रहा होता है, चलो इस ट्रायल को शुरू करते हैं, मुझे और भी बहुत कुछ करना है, तो मैं यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं कर सकता। तभी डेमोनिक की ये बातों को सुनने के बाद वो दोनों वहीं पे चुप हो जाता है। वो पूरी जगह कुछ सेकंड के लिए सुनसान हो जाता है। फिर उसके बाद ही वो स्वॉर्ड गर्ल और वो मॉन्स्टर डेमोनिक के साथ फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। वो दोनों फाइट करने के लिए तैयार हुआ ही है, पर अचानक से हम डेमोनिक को देखते हैं। वो तेजी के रफ्तार के साथ पलक झपकते उन दोनों के पीछे आ जाता है। वो मॉन्स्टर कुछ रिस्पॉन्स कर पाता है उससे पहले हम डेमोनिक को देखते हैं। वो उस मॉन्स्टर के मुंह पे जोर से पांच मार के उस मॉन्स्टर को दूर कर देता है, और वही साइड पे हमें स्वॉर्ड गर्ल को दिखाती है। वो डेमोनिक के साथ फाइट करने के लिए अपनी तलवार को निकलने जा रही होती है, पर उससे पहले डेमोनिक स्वॉर्ड गर्ल की छाती पे जोर से पांच मारता है, और पांच का पावर इतना ज्यादा रहता है कि वो स्वॉर्ड गर्ल कई मीटर दूर जाके गिरती है। तभी साइड पे जमीन पे पड़ा हुआ वो मॉन्स्टर दांत पीसते हुए डेमोनिक को कह रहा होता है, हम तैयार होने से पहले ही तुमने हमारे ऊपर स्नेक अटैक कर दिया, तुम इतना सेमलेस कैसे हो सकते हो। तभी उस मॉन्स्टर की ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक कह रहा होता है, मेरे दोस्त फाइट बहुत पहले ही शुरू हो गया था, तो अगर तुम तैयार नहीं हो यहाँ पे मैं कुछ नहीं कर सकता। तभी डेमोनिक की ये बातों को सुनने के बाद स्वॉर्ड गर्ल कह रही होती है, आउटसाइडर तुम इस ट्रायल पे पास हो चुके हो, अब तुम थर्ड ट्रायल पे पार्टिसिपेट करने के लिए जा सकते हो। तभी ये बातों को सुनने के बाद हम डेमोनिक को देखते हैं। वो थर्ड ट्रायल पे पार्टिसिपेट करने के लिए सीढ़ियों के ऊपर से जाने लगता है। वो मन ही मन में कह रहा होता है, वेल इस ट्रायल पे हेवन और अर्थ के कोई स्पिरिचुअल प्रेशर नहीं है। उसके बाद ही वो कुछ ही सेकंड के अंदर उस ट्रायल को कंप्लीट करते हुए एकदम माउंटेन के ऊपर आ जाता है। पर तभी अचानक से हमें दिखाता है कि उस माउंटेन के ऊपर एक छोटा सा घर रहता है, और सामने वो घर को देखने के बाद डेमोनिक घर के दरवाजे को ओपन करते हुए उस घर के अंदर एंटर कर जाता है, और उस घर के अंदर एंटर करते ही उसके फोरहेड पे स्वॉर्ड हिंट ग्लो करने लगता है। जब वो सामने दिखता है तो हमें दिखाता है कि उसके सामने एक बहुत ही बड़ा स्टोन के जैसा कुछ रहता है। डेमोनिक उस स्टोन के पास आके उस स्टोन के ऊपर हाथ रखते हुए मन में कह रहा होता है, तो इनेट स्वॉर्ड एनर्जी यहीं से आ रहा था, ये तो बहुत ही बड़ा है। डेमोनिक ये सब कुछ सोच ही रहा होता है, पर अचानक से हमें दिखा था कि डेमोनिक के पीछे कोई आ जाता है। फिर वो डेमोनिक को कह रहा होता है इसका जो असली साइज है वो 10,000 टाइम बड़ा है। तभी ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक जब पीछे मुड़ के देखता है तो हमें दिखा आता है कि उसके पीछे कोई और नहीं बल्कि वही कैट गर्ल रहती है, जो डेमोनिक के साथ पहली मुलाकात पे ही वो सब कुछ काम किया था। वो डेमोनिक को कह रही होती है, हेलो हम पहले मिल चुके हैं, मेरी नाम म्यू जाओ की है और मैं इस स्वॉर्ड स्टोन की स्वॉर्ड स्पिरिट हूँ। उस कैटगर्ल की ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक कह रहा होता है, मेरा नाम चूजियन है, जुआन का मतलब सब कुछ खत्म। तभी डेमोनिक की ये बातों को सुनने के बाद ही हम उस कैटगर्ल को देखते हैं। वो सीधा डेमोनिक के पास आके डेमोनिक को हक करते हुए कह रही होती है, ये तो बहुत ही बढ़िया, वैसे क्या तुम मुझे संदेह कर रहे हो, हम दोनों एक साथ मिलकर इतना कुछ किया है तो मैं तुम्हें चोट क्यों पहुंचाऊंगी, और सबसे बड़ी बात मेरी जैसी एक एडोरेबल लिटिल किटी के पास एविल इंटेंशन कैसे हो सकती है। ये बातों को सुनने के बाद हम डेमोनिक को देखते हैं। उस कैटगर्ल के गालों को पकड़ते हुए कह रहा होता है, जब मुझे कोई भी चीज आसानी से मिल जाता है तब मुझे बहुत ज्यादा अनईजी फील होता है, और मेरे सामने इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी है तो मैं इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहता। डेमोनिक की ये बातों को सुनने के बाद वो कैटगर्ल डेमोनिक के होठों पे हाथ रखते हुए कह रही होती है, एकदम सही कहा, इंसानों का दिल ऐसा ही होता है। तो बताओ तुम क्या चूज करना चाहते हो, क्या तुम रिस्क लेके स्वॉर्ड स्टोन को रिफाइन करना चाहते हो या फिर बिना कुछ हासिल किए यहाँ से जाना चाहते हो। ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक उस कैटगर्ल के बूटे पे थपथपाते हुए कह रहा होता है,
तुम क्या सोचती हो? तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, ताइची एंशिएंट स्टार की एक अनजान जगह को दिखाता है और उसी जगह पे एक माउंटेन रहता है और वही माउंटेन की दीवार पे एक ड्रैगन और एक फिनिक्स का पेंटिंग रहता है। पर तभी अचानक से हमें दिखाता है कि उस माउंटेन के आसपास बहुत सारे लोग इकट्ठा हुआ रहता है और वो सभी लोगों में से वो बांसुरी वाला और क्यूमिंग भी रहती है। तभी वो बांसुरी वाला कह रहा होता है यहाँ पे जो कुछ भी कल्टीवेशन मेथड है वो सब कुछ हमारे ह्यूमन एंसेस्टर ने छोड़ के गया है। ये सभी वही टेक्निक है जो हमें सेंट किंग पे ब्रेक थ्रू करने के लिए मदद कर सकता है। पर हम साइड पे रहे क्यूमिंग को देखते, वो चुपचाप रहती है, वो कुछ नहीं कहती है और क्यूमिंग को चुप देने के बाद वो बांसुरी वाला कह रहा होता है जूनियर सिस्टर मिंगता है, क्या तुम होलीसन को लेकर चिंता कर रही हो? ये बातों को सुनने के बाद क्यूमिंग कह रही होती है ताइची एंशिएंट स्टार पे बहुत सारे अपॉर्चुनिटी है पर उसके साथ ही साथ बहुत सारे डेंजर भी है। मैं सिर्फ उम्मीद करती हूँ कि चूजियन सेफली इस जगह से निकल जाए। क्यूमिंग ये सब कुछ कह रही होती है पर अचानक से हमें दिखाते हैं कि उस माउंटेन के आसपास बहुत सारे गोल्डन लाइट चमकने लगता है। तभी सीन शिफ्ट होता है, मैं 15 दिन के बाद का सीन दिखाता है। वहीं पर हम डेमोनिक को देखते हैं, वो स्वॉर्ड स्टोन के सामने बैठ के वो स्वॉर्ड स्टोन को रिफाइन करने का कोशिश कर रहा होता है। वो थोड़ा उदास रहता है, उदास होते हुए कह रहा होता है 5 दिन पहले मैंने 79,999 लेयर ऑफ डिस्ट्रक्शन को रिफाइन कर दिया है पर 5 दिनों के बाद मैं कितना भी ट्राई कर लूँ मैं ये 80,000 लेयर को ब्रेक थ्रू नहीं कर पा रहा हूँ, मैं लास्ट लेवल को रिफाइन नहीं कर पा रहा हूँ। ये नहीं होना चाहिए, यहाँ पे असली प्रॉब्लम क्या है? तभी डेमोनिक की ये बातों को सुनने के बाद वो कैटगर्ल कह रही होती है क्या तुम्हें पता है क्यों? क्योंकि तुम जिस तरीके से उस डिस्ट्रक्शन को तोड़ने का कोशिश कर रहे हो वो पूरी तरीके से गलत है। अगर तुम इस डिस्ट्रक्शन को तोड़ना चाहते हो तो तुम्हें ब्लड सैक्रिफाइस करने की जरूरत है। तभी ये बातों को सुनने के बाद हम डेमोनिक को देखते हैं, वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। वो एक्साइटेड होते कह रहा था कि क्या ब्लड सैक्रिफाइस ब्लड सैक्रिफाइस, ये तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग है। तभी डेमोनिक की ये हरकत को देखने के बाद, ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद हमें कैट गर्ल को दिखाती है। वो तो बहुत ज्यादा डर जाती है, वो अपनी कांपती आवाज में डेमोनिक को रोकते हुए कह रही होती है अरे तुम इतना ब्लड थर्स्टी कैसे बन गए? तुम जैसा ब्लड सैक्रिफाइस सोच रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक शांत होते हुए कह रहा होता है अच्छा ऐसी बात है क्या? भाई वो कैट गर्ल कह रही होती है स्वॉर्ड स्टोन को रिफाइन करने के लिए तुम्हारे सिर्फ एक बूंद ब्लड ही काफी है। ये बातों को सुनने के बाद हम डेमोनिक को देखते हैं, वो उस स्वॉर्ड स्टोन के ऊपर एक बूंद ब्लड फेंक देता है और ब्लड गिरते ही वो स्वॉर्ड स्टोन पे क्रैक पड़ने लगता है। तभी स्टोन स्वॉर्ड पे क्रैक पड़ता हुआ देखने के बाद डेमोनिक मन मन में कह रहा होता है तो जाओ की झूठ नहीं कह रही थी। इस तरीके से डेमोनिक स्टोन स्वॉर्ड के 80,000 लेयर को रिफाइन कर लेता है। तभी सीन शिफ्ट है, तब एक हफ्ते के बाद का सीन दिखाता है। वहीं पर हम डेमोनिक को देखते हैं, वो पूरे एक हफ्ते में टोटल 80,370 लेयर रिफाइन कर लिया होता है और उसका हालत बहुत ज्यादा बुरा रहता है। उसे देख के लग रहा होता है कि उसे पूरी तरीके से निचोड़ लिया गया है। तभी डेमोनिक की हालत को देने के बाद पीछे रहे वो कैट गर्ल हंसते हुए कह रही होती है अरे तुम्हारे फेस देखने लायक है, ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तभी ये बातों को सुनने के बाद हम डेमोनिक को देखते हैं, वो अपनी गंभीर आवाज में कह रहा होता है इन कुछ दिनों में डिस्ट्रक्शन को तोड़ने के लिए मुझे बहुत सारे ब्लड एसेंस यूज करना पड़ा है और अब देख के ऐसा लग रहा है कि मेरे एनर्जी रिप्लेसमेंट के लिए मुझे कैट की मीट करना पड़ेगा। तभी डेमोनिक की ये बातों को सुनने के बाद वो कैट गर्ल वहीं पे चुप हो जाती है, वो हंसना बंद कर देती है, डर जाती है। वो अपनी कांपती आवाज में कह रही होती है मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारे ऊपर और कभी नहीं हंसूंगी। वहीं पे डेमोनिक कह रहा होता है अगर इस तरह से कंटिन्यू चलता रहता है तो ये स्वॉर्ड स्टोन को पूरी तरीके से रिफाइन करने के लिए कितना समय लगने वाला है। डेमोनिक की ये बातों को सुनने के बाद वो कैट गर्ल कह रही होती है वेल शायद 3 महीना, पर हाँ ये तुम्हें ध्यान में रखना है कि तुम जितना आगे जाओगे उतना ही रिफाइन करना मुश्किल होता जाएगा। ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक मन मन में कह रहा होता है चाहे कुछ भी हो जाए मैं इस स्वॉर्ड स्टोन को रिफाइन करके रहूंगा। तभी सीन शिफ्ट होता है, कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाता है। वहीं पर हम डेमोनिक को देखते हैं, उसके फोरहेड पे जो स्वॉर्ड इंटेंट रहता है वो ग्लो करने लगता है, उसके साथ ही साथ उसके पूरे शरीर पे पावरफुल ऑरा रिलीज होने लगता है। तभी सामने की नजारा को देखने के बाद हमें साइड पर एक कैट गर्ल को दिखाती है, वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। वो एक्साइटेड होते कह रहे थे कि ओ तो ये फाइनली शुरू हो चुकी है। पर तभी अचानक से हमें दिखाता है कि डेमोनिक के पास रहे सुमेरु माउंटेन सील ऑटोमेटिकली डेमोनिक के पास से बाहर आ जाता है। तभी सुमेरु माउंटेन को ऑटोमेटिकली बाहर आता हुआ देखने के बाद डेमोनिक तो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। शॉक होते कह रहे थे कि क्या मैं तो स्वॉर्ड स्टोन को रिफाइन कर रहा हूँ पर सुमेरु माउंटेन रिएक्ट क्यों कर रहा है? डेमोनिक ये सब कुछ सोच ही रहा होता है, पर अचानक से हम सुमेरु माउंटेन और स्वॉर्ड स्टोन को देखते हैं, वो दोनों एक साथ मार्च होने लगता है। फिर वो दोनों मार्च होकर एक लिक्विड बन जाता है और वही लिक्विड धीरे धीरे एक स्वॉर्ड पे ट्रांसफॉर्म होने लगता है। तभी सामने की नजारा को देखने के बाद हमें पीछे रहे कैट गर्ल को दिखाती है, वो तो बहुत ही ज्यादा खुश रहती है। खुश होते हुए कह रही होती है वाह मैं इस दिन के लिए बहुत ही लंबे समय से इंतजार कर रही थी। और वही साइड पे हमें डेमोनिक को दिखाता है, वो तो बहुत ही ज्यादा शौक रहता है। वो मन मन में कह रहा होता है सिस्टर लुओ सिर्फ सुमेरु माउंटेन को यूज करते हुए 2 पीक सेंट के मॉन्स्टर को इजिली हरा दिया था। वैसे सिस्टर लुओ कह रही थी कि सुमेरु माउंटेन पे कोई भी स्पिरिट नहीं है, यही कारण वो ट्रेजर पूरी तरीके से परफेक्ट नहीं है। सिस्टर लुओ की ये बातों को सुनने के बाद मैं सोच रहा था कि एक एम्परर वेपन के पास भी स्पिरिट होता है, पर ये सुमेरु वेपन तो एम्परर वेपन से भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, पर इसके पास कोई भी स्पिरिट क्यों नहीं है?
पर अब देख के ऐसा लग रहा है कि मैंने उस समय ज्यादा सोचा नहीं था। जब सुमेरु माउंटेन स्ट्रांग हो जाएगा तब ऑटोमेटिकली स्पिरिट का जन्म हो ही जाएगा। आज मैं फाइनली समझ चुका हूँ, जो सुमेरु माउंटेन है वो सिर्फ एक सुप्रीम ट्रेजर का एक हिस्सा है। और सिर्फ इतना ही नहीं, स्वॉर्ड स्टोन भी एक सुप्रीम ट्रेजर का हिस्सा है। ये दोनों एक साथ मार्ज होने के बाद ही एक सुप्रीम ट्रेजर का जन्म होगा। और ये सुप्रीम ट्रेजर का जो स्पिरिट है वो कोई और नहीं बल्कि जाओकी है। डेमोनिक ये सब कुछ सोच ही रहा होता है, पर अचानक से हम जाओकी को देखते हैं, यानी वो कैटगर्ल को देखते हैं। वो डेमोनिक के पास आते हुए कह रही होती है। देख के ऐसा लग रहा है कि अब तुम्हें सब कुछ पता चल चुका है ना। ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक कह रहा होता है, क्या तुम मेरे लिए इंतजार कर रही थी? ये बातों को सुनने के बाद वो कैटगर्ल कह रही होती है, एकदम सही कहा, मैं तुम्हारे लिए इंतजार कर रही थी। डेमोनिक कह रहा होता है, वैसे ये सब कुछ किसने प्लान किया है? क्या वाइल्ड गॉड ने? तुम ये सब कुछ के बारे में कितना जानती हो? डेमोनिक की ये बातों को सुनने के बाद हम कैटगर्ल को देखते हैं। वो डेमोनिक के कड़ी बातों की कह रही होती है, नहीं नहीं नहीं, ये सब कुछ वाइल्ड गॉड का प्लान नहीं है। वो हाफ एम्पोरियल के कल्टिवेटर होने के नाते वो ये सब कुछ करने के लिए क्वालिफाइड नहीं है। डेमोनिक कह रहा होता है, अगर ऐसी बात है तो वो कौन है? डेमोनिक की ये बातों को सुनने के बाद वो कैटगर्ल कह रही होती है, वेल कुछ सीक्रेट है जो तुम्हें खुद ढूंढने की जरूरत है। और वैसे भी ये एक हेवनली सीक्रेट है, तो मैं तुम्हारे सामने ये रिवील नहीं कर सकती। पर हाँ, मैं तुम्हें वार्निंग दे सकती हूँ, अभी तुम्हारे कल्टिवेशन के हिसाब से तुम उस इंसान को फेस मत करना। वैसे स्वॉर्ड और मेरी स्पीड बॉडी को परफेक्ट तरीके से एडजस्ट होने के लिए कुछ और दिन लगने वाली है, तो अगर तुम चाहो तो इन कुछ दिन रेस्ट कर सकते हो। तभी सीन शिफ्ट हमें 3 दिन के बाद का सीन दिखाता है। वहीं पे हम उस कैट गर्ल को देखते हैं। उसके दोनों पैरों के बीच में बहुत ही अजीब सा फीलिंग्स महसूस होने लगती है। फिर उसके बाद ही अचानक से उसके दोनों पैरों के बीच से कुछ निकल जाती है, और वो चीज निकलती कैट गर्ल बहुत ज्यादा रिलीफ महसूस कर रही होती है, बहुत ही हल्का महसूस कर रही होती है। तभी हमें दिखा आता है कि उस कैट गर्ल के दोनों पैरों के बीच से जो चीज निकला होता है वो कुछ और नहीं बल्कि हे भगवान एक स्वाड रहता है, बहुत ही बड़ा स्वाड। और वही स्वाड वो डेमोनिक को देते हुए कह रही होती है, ये लो तुम्हारा स्वाड, ये पूरी तरीके से रिफाइन हो चुकी है। तभी कैटगर्ल की ये बातों को सुनने के बाद हम डेमोनिक को देखते हैं। वो उस बड़ा सा स्वॉर्ड को अपने हाथ पे लेते हुए कह रहा होता है, वाव ये तो बहुत ही बढ़िया स्वॉर्ड है, तो क्या अब तुम इस स्वॉर्ड के स्पिरिट हो? ये बातों को सुनने के बाद वो कैटगर्ल कह रही होती है, एकदम सही कहा। डेमोनिक कह रहा होता है, अगर ऐसी बात है तो तुम्हें पता ही होगा कि स्वॉर्ड का स्पेशलिटी क्या है। ये बातों को सुनने के बाद वो कैटगर्ल कह रही होती है, अगर तुम जानना चाहते हो कि स्वॉर्ड का स्पेशलिटी क्या है तो तुम खुद ट्राई क्यों नहीं करते? और हाँ, तुम चिंता मत करो, तुम इस स्वॉर्ड के मास्टर हो, तो ये स्वॉर्ड और तुम्हें चोट नहीं पहुंचाएगा। वहीं पे कैटगर्ल की ये बातों को सुनने के बाद हम डेमोनिक को देखते हैं। वो अपने तलवार के पावर को टेस्ट करने के लिए एक बड़े से माउंटेन के सामने आ जाता है। उसके बाद ही वो अपने तलवार की मदद से उस बड़े से माउंटेन की तरफ एक शॉर्ट स्लैश करता है, और स्लैश का पावर इतना ज्यादा रहता है कि उस बड़े से माउंटेन को 2 हिस्सों में काट देता है। तभी अचानक से हमें दिखा आता है कि बहुत सालों के बाद डेमोनिक के सिस्टम पे डिंग करते नोटिफिकेशन आता है कि होस्ट के हाथ पे रहे आइटम के इंफॉर्मेशन को स्कैन किया जा रहा है। 1%, 2%, 3%, 100% स्कैन सक्सेसफुल हो चुका है। होस्ट, क्या आप अपने हाथ पे रहे आइटम के इंफॉर्मेशन को चेक करना चाहते हैं? डेमोनिक कह रहा होता है, जरूर चेक करो। डेमोनिक की ये बातों को सुनने के बाद सिस्टम कह रहा होता है, होस्ट अगर आप इस आइटम के इंफॉर्मेशन को चेक करना चाहते हैं तो आपको 100 मिलियन ब्रेक थ्रू पॉइंट पे करना होगा। अगर आप पे नहीं करते तो आपके लिए काम करना मेरे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तभी सिस्टम की ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो दांत पीसते हुए मन में कह रहा होता है, सिस्टम बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, तुम्हारी डिमांड हर दिन बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहा है। फिर उसके बाद वो गुस्सा करते हुए सिस्टम को कह रहा होता है, अच्छा ठीक है, तुम्हें जितना लेना है ले लो और मुझे इन्फॉर्मेशन को दिखाओ। तभी डेमोनिक की ये बातों को सुनने के बाद हम सिस्टम को देखते हैं। वो डेमोनिक के पास से 100 मिलियन ब्रेक थ्रू पॉइंट लेने के बाद वो स्वॉर्ड के इन्फॉर्मेशन को डेमोनिक के सामने रख दिया होता है। स्वॉर्ड नेम, अभी तक कोई भी नाम नहीं रखा गया है। स्वॉर्ड टाइप, इन्फिनिटी चेंजेस, रैंक, चाओस ट्रेजर, टॉप ग्रेड। तभी उस स्वॉर्ड के ये सब कुछ इन्फॉर्मेशन को देखने के बाद डेमोनिक तो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। वो जोर जोर से हंसने लगता है, हंसते हुए कह रहा होता है, तो फाइनली यूज करने के लिए मेरे पास एक वेपन है। तभी डेमोनिक को खुश देखने के बाद सिस्टम कह रहा होता है, किक होस्ट, न्यू वेपन हासिल करने के लिए कंग्रेचुलेसन। वैसे इस वेपन का नाम रखना बिल्कुल भी मत भूलना। डेमोनिक अपने सिस्टम के साथ बात कर ही रहा होता है, पर अचानक से हम कैटगर्ल को देखते हैं। वो डेमोनिक के सामने आते हुए कह रही होती है, ये स्वॉर्ड का नाम जाओकी है और ये नाम पूरी दुनिया में कूलेस्ट है। वहीं पे उस कैटगर्ल की ये बातों को सुनने के बाद हम डेमोनिक को देखते हैं। वो उस कैटगर्ल को पूरी तरीके से इग्नोर करते हुए खुद से कह रहा होता है, चाइनीज लेजेंड के हिसाब से पेंगो अपने एक्सा की मदद से पूरी आसमान को चीर दिया था। वैसे चाइनीज मिथोलॉजी के हिसाब से एम्पर के पास जुआनिया स्वॉर्ड है, डेमन चायू के पास चायू स्वॉर्ड है, गॉडेस नुआ के पास इनेट मैरिज आर्टिफैक्ट, रेड हाइड्रागन आर्टिफैक्ट है। उन तीनों का ही वेपन का नाम बहुत ही ज्यादा फेमस है, तो फिर मेरा भी मैजिक वेपन का नाम कुछ अच्छा होना चाहिए जो आगे जाके फेमस होगा। पर मुझे किस तरह का नाम रखना चाहिए? तभी डेमोनिक की ये बातों को सुनने के बाद हम साइड पर एक कैटगर्ल को देखते हैं। वो डेमोनिक को कह रही होती है, वेल अगर जाओ की नाम अच्छा नहीं है तो ये नाम कैसा रहेगा, म्यू स्वॉर्ड या फिर इनविंसिबल कैट स्वॉर्ड? तभी ये सब कुछ नाम को सुनने के बाद डेमोनिक बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। फिर वो कैटगर्ल को दूर करते हुए कह रहा होता है,
अरे तुम वहीं पे चुप हो जाओ। फिर उसके बाद ही डेमोनिक चू अपने तलवार की तरफ देखते हुए कह रहा होता है, एम्पर का एम्बिशन आसमान तक पहुंचने का होता है और उसका दिल लोगों की इच्छा के साथ जुड़ा हुआ रहता है, तो इसलिए आज मैं इस स्वॉर्ड का नाम रख रहा हूँ हेवनली एम्पर स्वॉर्ड। तभी डेमोनिक चू की ये बातों को सुनने के बाद हम साइड पर एक कैट गर्ल को देखते हैं। वो तो बहुत ज्यादा सैड हो जाती है, वो रोते हुए कह रही होती है, नहीं 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 नहीं, ये नहीं हो सकती है, ये नेम बिल्कुल भी क्यूट नहीं है। पर तभी अचानक से हमें दिखा था कि उन दोनों के आसपास की स्पेस टूटने लगता है और वही सामने की नजरा को देखने के बाद कैट गर्ल तो बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। वो शॉक होते डेमोनिक चू को कह रही होती है, ओह नो, ये सही नहीं हो रही है, बहुत जल्द ये जगह टूटने वाला है, हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। अगर तुम थोड़ा सा भी व्हाइट के बीच में आ जाते हो तो तुम्हारा मौत पक्का है। चूसियान, तुम मुझे पकड़ लो, मैं तुम्हें अभी इस जगह से बाहर लेके जा रही हूँ। फिर उसके बाद ही हम कैट गर्ल को देखते हैं। वो कुछ ही सेकंड के अंदर डेमोनिक चू को उस टूटा हुआ स्पेस से बाहर लेके आ जाती है। तभी डेमोनिक चू बाहर आने के बाद उसका नजर सीधा सामने जाता है और वही सामने एक टेबल रहता है और उस टेबल के ऊपर 3 पेंडेंट रहता है। वो उस तीनों पेंडेंट के सामने आते हुए मन ही मन में कह रहा होता है, व्हाइट जेड तलिस्मान जो लेक के अंदर रहे कॉर्प्स पपेट को कंट्रोल करने के लिए है, और जो पर्पल जेड तलिस्मान है इसके मदद से हम एडवांस पपेट को कंट्रोल कर सकते हैं। और अगर बात करें एकदम लास्ट पे ब्लैक जेड तलिस्मान की, तो यहाँ पे वाइल्ड गॉड के पपेट टेक्निक और स्वॉर्ड कल्टिवेशन टेक्निक लिखा हुआ है। अगर सिंपल शब्द में कहा जाए तो ये व्हाइट और पर्पल जेड तलिस्मान पपेट को कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है। और अगर बात करें ब्लैक जेड तलिस्मान की, तो वाइल्ड गॉड ने पूरी जिंदगी में जो कुछ भी लर्न किया है वो सब कुछ यहाँ पे है, और ये सभी टेक्निक मेरे जैसे कल्टिवेटर के लिए एकदम परफेक्ट है। फिर उसके बाद ही डेमोनिक चू ये सब कुछ सोचते हुए अपने सामने रहे तीनों जेड तलिस्मान को कलेक्ट कर लेता है। तभी डेमोनिक चू तीनों तलिस्मान को कलेक्ट करते हमें बाहर रहे स्वॉर्ड गर्ल और वो मॉन्स्टर को दिखाता है। वो दोनों ही बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। शॉक होते करते कि क्या वो असल में सक्सेस हो गया। पर्चे जो भी हो, चलो चलते हैं, अब समय आ चुका है हमारे न्यू मास्टर को ग्रीट करने का। फिर उसके बाद ध्यान देखते कि वाइल्ड गॉड आइसलैंड के अंदर जितना सारा पपेट था वो सभी डेमोनिक चू जिस घर के अंदर रहता है वही घर के सामने आके इकट्ठा हो जाता है। वो सभी एक साथ कह रहा होता है, हम हमारे न्यू मास्टर को ग्रीट करते हैं, हम हमारे न्यू मास्टर को ग्रीट करते हैं। तभी वो सभी पपेट की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद हम डेमोनिक चू को देखते हैं। वो उस घर से बाहर आता है। वो सामने इतने सारे पपेट को देखने के बाद स्माइल करते हुए मन ही मन में कह रहा होता है, ओहो, देख के ऐसा लग रहा है कि वो सभी जेड तलिस्मान को रिफाइन करने के बाद मुझे बहुत सारे फॉलोअर मिल चुका है। डेमोनिक चू ये सब कुछ सोच ही रहा होता है, पर अचानक से हमें दिखाता है कि उसके पीछे स्वॉर्ड मेडन और वो मॉन्स्टर आ जाता है। वो दोनों एक साथ डेमोनिक चू के सामने घुटने टेकते हुए कह रहा होता है, हम हमारे न्यू मास्टर को ग्रीट करते हैं। तभी उन दोनों की ये बातों को सुनने के बाद उन दोनों के सामने रहे डेमोनिक चू कह रहा होता है, अच्छा ठीक है, तुम दोनों उठ जाओ। वैसे स्वॉर्ड मेडन, क्या मैं जान सकता हूँ कि यहाँ पे टोटल कितने सारे लोग हैं? ये बातों को सुनने के बाद स्वॉर्ड मेडन कह रही होती है, मास्टर, इस वाइल्ड गॉड आइसलैंड पे हम दोनों के अलावा और 4 पीक ग्रेट सेंडुलन के पापेट है, और उन चारों के पास ही खुद का सोचने का क्षमता है, और उसके साथ ही साथ 20 मिड ग्रेड सेंडुलम पापेट है। उस सभी के पास कोई भी कॉन्सिक्वेंस नहीं है, और एकदम लास्ट पे डिवाइन लेक पे 2000 थर्ड लेवल ग्रेड सेंडुलम के कॉर्प्स पापेट है। तभी उस स्वॉर्ड गर्ल की ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक चू मन में कह रहा होता है, ओह, ये तो बहुत सारे हैं। डेमोनिक चू ये सोच ही रहा होता है, पर अचानक से हमें दिखा था कि डेमोनिक चू के सामने 2 पोर्टल ओपन होता है और वही पोर्टल के अंदर से 2 और पपेट बाहर आता है। उसके साथ ही साथ डेमोनिक चू को फर्स्ट लेवल पे जो व्हाइट कपड़े वाली और ब्लैक कपड़े वाली ओमैन पपेट दिखा था, वो दोनों भी डेमोनिक चू को ग्रीट करने के लिए आ जाती है। तभी अपने सामने इतने सारे पावरफुल पपेट को देखने के बाद डेमोनिक चू तो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। वो मन ही मन में कह रहा होता है, अगर फाइट के समय इतने सारे पावरफुल पपेट मेरे बैकअप पे रहता है, ये तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है ताइची एंशिएंट स्टार के दूसरे साइड को दिखाता है। वहीं पे हम लॉर्ड ऑफ थाउजेंड फेस और उसके सभी सबऑर्डिनेट को देखते हैं। वो सभी अपने जान बचा के किसी से भाग रहा होता है। तभी लॉर्ड ऑफ थाउजेंड फेस के साइड पर एक स्नेक गर्ल कह रही होती है, ये ताइची एंशिएंट स्टार पे जरूर कुछ प्रॉब्लम है, ये जगह हर दिन बहुत ज्यादा डेंजरस होते जा रही है, हमें अभी तक कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं मिला है, पर ऑलरेडी हमारे बहुत सारे लोगों का मौत हो चुका है। वैसे लॉर्ड ऑफ थाउजेंड फेस, क्या तुम सही हो? ये बातों को सुनने के बाद लॉर्ड ऑफ थाउजेंड फेस कह रहा होता है, हाँ मैं सही हूँ, पर मुझे क्यूनिया के लिए दुख महसूस हो रही है। वैसे गाइस, लॉर्ड ऑफ थाउजेंड फेस जिस क्यूनिया के बारे में बात कर रहा है, क्या ये वही क्यूनिया है? लॉर्ड ऑफ थाउजेंड फेस की सिस्टर तुसियानिया के डिसाइपल और डेमोनिक चू के सर्वेंट, क्या ये वही क्यूनिया है? चलो छोड़ो, हमें बाद में पता चल जाएगा। तभी हम साइड पर स्नेक गर्ल को देखते हैं। वो लॉर्ड ऑफ थाउजेंड फेस को कह रही होती है, अरे सैड मत होना, हमें जितना जल्दी हो सके इस जगह से भागना होगा, नहीं तो वो सभी मॉन्स्टर बहुत ज्यादा हमें पकड़ लेगा। तभी सीन शिफ्ट होता है, दूसरी तरफ वही बांसुरी वाला और वही लड़की को दिखा आती है जो हमेशा क्यूमी को मारने के बारे में सोचती है। वो दोनों भी अपनी जान बचाते हुए किसी से भाग रहा होता है। तभी वो बांसुरी वाला कह रहा होता है, बैटल के समय मिंगते हमसे अलग हो चुकी है, मैं नहीं जानता कि वो अभी सेफ है या फिर डेंजर में है। ये बातों को सुनने के बाद वो लड़की कह रही होती है, सीनियर वादा त्यांजिन, आपने जिस जगह के बारे में मेंशन किया है, अगर हम उस जगह पे जाते हैं तो क्या हम हमारी जिंदगी को बचा सकते हैं? तभी उस लड़की की ये बातों को सुनने के बाद वो बांसुरी वाला कह रहा होता है, हाँ वो लेक बहुत ज्यादा डेंजरस है, वो जगह ताइची एंशिएंट स्टार के एक फॉरबिडन जोन है, तो कोई भी ऑर्डिनरी मॉन्स्टर उस जगह पे जाने का हिम्मत भी नहीं कर सकता है। तो इसीलिए चाहे कुछ भी हो जाए, हमें उस लेक पे पहुंचना ही होगा। अगर हम एक बार लेक पे पहुंच जाते तो हम सेफ रहेंगे। तभी सीन शिफ्ट होता है, कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। वहीं पर हम उन दोनों को देखते जो लेक के सामने आ गया होता है
और उन दोनों को फॉलो करते हुए और भी बहुत सारे ह्यूमन कल्टिवेटर भी आ गया होता है। तभी सीन शिफ्ट होता है लेक के कई मीटर दूरी पे वो स्नेक गर्ल को दिखाती है। वो अपने एक सबऑर्डिनेट को कह रही होती है, फिलोदाउस ट्रेवेन, आप हम सभी से फास्ट है, तो प्लीज आप वो सभी मॉन्स्टर के मूवमेंट के ऊपर एक बार नजर रखिए। तभी उस स्नेक गर्ल की ये बातों को सुनने के बाद साइड पर लॉर्ड ऑफ थाउजेंड पेस कह रहा होता है, ये सब कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वो सभी मॉन्स्टर ऑलरेडी यहाँ पे आ चुका है। और सबसे बड़ी बात, मैं शुरुआत पे लेक के आसपास वॉइड पे जो रिस्ट्रक्शन लगा के गया था वो सभी ट्रिगर हो चुका है। तो इसका मतलब यह है कि वो सभी मॉन्स्टर हमें चारों तरफ से घेर लिया है। छे, देख के ऐसा लग रहा है कि मैं शुरू से ही सब कुछ गलत कैलकुलेट किया है। मैंने ये भी उम्मीद नहीं किया था कि ये सभी मॉन्स्टर ताइची एंशिएंट स्टार के फॉरबिडन जोन से नहीं डरता है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, वाइल्ड गॉड के ट्रायल के अंदर का सीन दिखाता है। वहीं पे हम डेमोनिक ची को देखते हैं, वो सभी पपेट के साथ बात कर रहा होता है। तभी अचानक से एक पपेट कह रहा होता है, मास्टर, डिवाइन लेक पे एक ही बार में बहुत सारे आउटसाइडर आया है। ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक चू कह रहा होता है, क्या आउटसाइडर? अच्छा ठीक है, तुम उस सभी के इमेज को मुझे दिखाओ। तभी डेमोनिक चू की ये बातों को सुनने के बाद हम एक पपेट को देखते हैं जो एक प्रोजेक्शन को दिखाने लगता है। और वही प्रोजेक्शन पे हम देखते हैं कुछ अजीब सा मॉन्स्टर लॉर्ड ऑफ थाउजेंड फेस और उसके सभी सबऑर्डिनेट को मारने के लिए उस सभी का पीछा कर रहा होता है। उसके साथ ही साथ वो सभी मॉन्स्टर ह्यूमन रेस को मारने के लिए ह्यूमन रेस का पीछा कर रहा होता है। तभी सामने की नजरा को देखने के बाद डेमोनिक चू मनी मन में कह रहा होता है, ओ ये सभी तो मेरा जाना पहचाना है, वैसे मास्टर कहाँ पे है? ये मत कहना कि उसके साथ कुछ हुआ है। डेमोनिक चू ये सब कुछ सोच ही रहा होता है, पर अचानक से हम सामने एक पपेट को देखते हैं। वो डेमोनिक चू को कह रहा होता है, मास्टर क्या हम वो सभी आउटसाइडर को भगा दे? ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक चू कह रहा होता है, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, तुम और स्वॉर्ड मेडन जाओ और उस सभी को बचाओ। डेमोनिक चू की ये बातों को सुनने के बाद ही वो स्वॉर्ड मेडन और वो मॉन्स्टर एक साथ कह रहा होता है, अच्छा ठीक है मास्टर। उसके बाद ही वो दोनों वहां से चला जाता है। तभी उन दोनों के वहां से जाने के बाद ही हम डेमोनिक चू को देखते हैं। वो अपने साइड पर एक पपेट को कह रहा होता है, स्नेक मेडन, क्या तुम जानती हो कि बाहर वो सभी किस तरह के मॉन्स्टर हैं? ये बातों को सुनने के बाद स्नेक मेडन कह रही होती है, नहीं मास्टर, मैं नहीं जानती। ये बातों को सुनने के बाद ही हम डेमोनिक चू को देखते हैं। वो साइड पर एक बुढ़े पपेट को कह रहा होता है, वेल क्या तुम जानते हो? ये बातों को सुनने के बाद वो बुढ़ा पपेट कह रहा होता है, मास्टर मुझे माफ कर देना, मैं भी नहीं जानता, मैं इस तरह के मॉन्स्टर पहले कभी नहीं देखा है। पर तभी अचानक से हम कैट गर्ल को देखते हैं। वो बाहर आते हुए डेमोनिक चू को कह रही होती है, अरे मैं जानती हूँ, ये सभी मॉन्स्टर हेवनली स्लेव द्वारा बनाया गया वेपन है। ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक चू कह रहा होता है, क्या हेवनली स्लेव, ये क्या है? तभी डेमोनिक चू की ये बातों को सुनने के बाद वो कैट गर्ल कह रही होती है, अगर सिंपल शब्द में कहा जाए, ये हेवनली स्लेव हेवन का स्लेव है। वो सभी बहुत ज्यादा एविल है, पावरफुल है, वायलेंट है, रूथलेस है, कनिंग है। अगर सिंपल शब्द में कहा जाए तो वो सभी प्योर डीमन है। उसके साथ ही साथ वो सभी बहुत ज्यादा एरोगेंट है। वो सभी इस दुनिया के हर एक जीवित प्राणी को नीचा दिखाता है। परिचय जो भी हो, तुम्हें उस सभी से सावधान रहना है। ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक चू कह रहा होता है, वैसे हेवनली स्लेव ये सभी मॉन्स्टर को क्रिएट कैसे किया है? ये बातों को सुनने के बाद वो कैट गर्ल कह रही होती है, वो सभी मॉन्स्टर को बनाने के लिए जीवित प्राणी के लाइफ एसेंस, सोल पावर, फ्लेश, ब्लड को यूज किया गया है। वो सभी जितना जीवित प्राणी को मारेगा उतना ही ज्यादा मॉन्स्टर क्रिएट करेगा। उसके साथ ही साथ जितना पावरफुल जीवित प्राणी को मारेगा उतना ही पावरफुल मॉन्स्टर क्रिएट करेगा। तभी उस कैट गर्ल की ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक चू कह रहा होता है, अगर उस सभी को डेवलप होने के लिए कुछ समय दिया जाता है तो फिर वो सभी तो इस पूरी दुनिया के एक इनविंसिबल एग्जिस्टेंस बन जाएगा। डेमोनिक चू की ये बातों को सुनने के बाद वो कैट गर्ल कह रही होती है, नहीं नहीं नहीं, हेवनली स्लेव जो मॉन्स्टर को क्रिएट करता है वो सभी लिमिटेड एग्जिस्टेंस है। हेवनली स्लेव जो सभी मॉन्स्टर को क्रिएट करता है वो सभी 1 महीना मैक्सिमम 1 साल तक जिंदा रहता है, फिर ऑटोमेटिकली मर जाता है। ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक चू कह रहा होता है, मुझे पता था इस तरह के इनविंसिबल एबिलिटी पे रिस्ट्रक्शन होता है, नहीं तो वो सभी कब का इस दुनिया को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता। फिर उसके बाद ही डेमोनिक चू उस कैट गर्ल के माथे पे राब करते हुए कह रहा होता है, देख के ऐसा लग रहा है कि तुम बहुत कुछ जानती हो। वैसे क्या तुम जानती हो कि ताइची एंशिएंट स्टार के हेवनली स्लेव की अप्रोक्सीमेटली स्ट्रेंथ कितना है? ये बातों को सुनने के बाद वो कैट गर्ल कह रही होती है, वेल ये सब कुछ को लेकर मेरे पास थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन है। अगर तुम ये सब कुछ इन्फॉर्मेशन को जानना चाहते हो तो तुम मेरे साथ क्या ट्रेड करना चाहते हो? तभी सीन शिफ्ट होता है, मैं दूसरी तरफ डिवाइन लेक के सामने के नजरा को दिखाता है। वहीं पर हम हेवनली स्लेव का बनाया हुआ मॉन्स्टर को देखते हैं। वो सभी मॉन्स्टर ह्यूमन रेस और मॉन्स्टर रेस के ऊपर अटैक कर रहा होता है। पर तभी अचानक से हम स्नेक गर्ल को देखते हैं। वो अपने सामने रहे मॉन्स्टर को मारने के लिए आगे आ जाती है और पीछे रहे लॉर्ड ऑफ थाउजेंड पेस को चिल्लाते हुए कह रही होती है, लॉर्ड ऑफ थाउजेंड पेस, मैं कुछ समय के लिए इस मॉन्स्टर को होल्ड करने की कोशिश करती हूँ। तुम स्मार्ट हो तो जल्दी से ढूंढो कि हम यहाँ से बच के कैसे निकल सकते हैं, नहीं तो अगर इस तरह से कंटिन्यू चलता रहता है तो यहाँ पे हम सभी का मौत हो जाएगा। फिर उसके बाद वो स्नेक गर्ल ये सब कुछ कहते हुए उस मॉन्स्टर के ऊपर एक बहुत ही पावरफुल स्वॉर्ड स्लैश करती है। पर हमें दिखा होता है कि उस मॉन्स्टर का कुछ भी नहीं हुआ होता है, बल्कि वो मॉन्स्टर स्नेक गर्ल के ऊपर एक बहुत ही पावरफुल अटैक करके उस स्नेक गर्ल को दूर फेंक देता है। वहीं पे सामने की नजरा को देखने के बाद लॉर्ड ऑफ थाउजेंड पेस चिल्लाते हुए कह रहा होता है, स्नेक मेडन क्या तुम सही हो? वो स्नेक मेडन चिल्लाते हुए कह रही होती है कि उन्हें अब मर चुकी है। लॉर्ड ऑफ थाउजेंड पेस तुम यहाँ पे नहीं मर सकते, तुम जल्दी से भाग जाओ। स्नेक मेडन की ये बातों को सुनने के बाद लॉर्ड ऑफ थाउजेंड पेस कह रहा होता है, नहीं मैं मेरे कॉमरेड को छोड़ के नहीं भाग सकता, और जरूर हमारे पास चांस है, हम जिंदा यहाँ से बच के निकल सकते हैं। लॉर्ड ऑफ थाउजेंड पेस अपने बातें को खत्म कर पाता उससे पहले हमें दिखा था कि हेवनली स्लेव का बनाया हुआ वो सभी मॉन्स्टर
लॉर्ड ऑफ थाउजेंड फेस और उसके सभी सबॉर्डिनेट को घेर लेता है। वो सभी इतने बड़ी मुश्किल से गुजर रहा होता है, पर अचानक से हमें दिखाते हैं कि उस सभी के पीछे डिवाइन लेक के अंदर से डेमोनिक चू का बहुत सारा कॉर्प्स पपेट बाहर आने लगता है। तभी सामने की ये नजारा को देखने के बाद चारों तरफ से मॉन्स्टर ने वो सभी को घेर लिया है। ये देखने के बाद लॉर्ड ऑफ थाउजेंड फेस बांसुरी वाला को कह रहा होता है, पीक लॉर्ड त्यासदीन, आप कह रहे थे ना कि ये जगह सेफ है, पर ये जगह तो और भी ज्यादा डेंजरस है। लॉर्ड ऑफ थाउजेंड फेस की ये बातों को सुनने के बाद वो बांसुरी वाला कह रहा होता है, मैंने भी ये सब कुछ उम्मीद नहीं किया था। तभी लॉर्ड ऑफ थाउजेंड फेस सामने के नजरा को देखने के बाद हेल्पलेस महसूस करते हुए कह रहा होता है कि क्या ये हो सकता है कि आज यहीं पे हम सभी का मौत होने वाला है। वो ये सब कुछ कह ही रहा होता है, पर अचानक से उसका नजर सामने डिवाइन लेक की तरफ जाता है और वही लेक के ऊपर दो लोग खड़ा रहता है और वो दोनों लोग कोई और नहीं बल्कि स्वॉर्ड मेडन और वो पपेट मॉन्स्टर रहता है। तभी हम स्वॉर्ड मेडन को देखते हैं। हेविली स्लिप का बनाया हुआ मॉन्स्टर को मारने के लिए अपने आसपास जितने सारे कॉर्प्स पपेट रहता है वो सभी को कमांड देती है और स्वॉर्ड मेडन का कमांड रिसीव होती है। हमें दिखाते हैं कि भाई पे जितने सारा कॉर्प्स पपेट रहता है वो सभी मॉन्स्टर के साथ फाइट करना शुरू कर देता है और उस जगह पे एक बहुत ही ज्यादा घमासान युद्ध शुरू हो जाता है। तभी सामने की नजरा को देखने के बाद हमें लॉर्ड ऑफ थाउजेंड फेस और उस बांसुरी वाला को दिखाता है। वो दोनों ही शॉक हो जाता है। तभी लॉर्ड ऑफ थाउजेंड फेस कह रहा होता है, वो स्वॉर्ड गर्ल हमें मदद कर रही है, तो इसका मतलब ये है कि वो हमारे जैसा आउटसाइडर को नफरत नहीं करती है। अगर ऐसी बात है तो हम उस सभी के साथ कोपाइट कर सकते हैं, और अगर हम इस तरह के पावरफुल फोर्स के साथ कोपाइट करते हैं तो ताइची एंशिएंट स्टेट पे हमारे सर्वाइव करने के चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तभी सीन शिफ्ट होता है, कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। वहीं पे हम स्वॉर्ड मेडन को देखते हैं, वो अपने कॉर्प्स पपेट के वहां से वहीं पे जितना सारा हेविली स्लिप का मॉन्स्टर था वो सभी को मार दिया होता है। फिर उसके बाद ही स्वॉर्ड गर्ल वहां से जाते हुए मॉन्स्टर पपेट को कह रही होती है, ये सब कुछ खत्म हो चुका है, चलो चलते हैं। पर तभी अचानक से हम लॉर्ड ऑफ थाउजेंड फेस को देखते हैं। वो सीधा स्वॉर्ड मेडन के पास आके घुटने टेक के बैठ जाता है। फिर वो ग्रीट करते हुए कह रहा होता है, मेरा नाम तुसियान क्यून है सीनियर, आपकी ये मदद के लिए, आपकी ये काइंडनेस के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तभी लॉर्ड ऑफ थाउजेंड फेस की ये बातों को सुनने के बाद स्वॉर्ड मेडन कह रही होती है, तुम्हें ये सब कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है, हम सिर्फ ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं। ये बातों को सुनने के बाद लॉर्ड ऑफ थाउजेंड फेस कह रहा होता है, सीनियर क्या हम लाकी है कि हम आपके मास्टर से मिल सके। लॉर्ड ऑफ थाउजेंड पेस ये सब कुछ कह ही रहा होता है, पर अचानक से हम ताइजो होली ग्राउंड के कल्टिवेटर को देखते हैं। वो आ गया तो ये स्वॉर्ड मेडन को कह रही होती है, सीनियर आपने और आपके मास्टर ने हमें बचाए हैं, तो क्या हम पर्सनली आपके मास्टर को थैंक यू कह सकते हैं। ये बातों को सुनने के बाद स्वॉर्ड मेडन कह रही होती है, अच्छा ठीक है चिंता मत करो, हमारे मास्टर भी तुम सभी से मिलना चाहता है तो हमारे साथ आओ। फिर उसके बाद ही भाई पे जितने सारे ह्यूमन कल्टिवेटर और मॉन्स्टर कल्टिवेटर था वो सभी स्वॉर्ड मेडन को फॉलो करते हुए वहां से जाने लगता है। पर तभी अचानक से हम एक मॉन्स्टर को देखते हैं। वो एक ह्यूमन कल्टिवेटर के कान में आके धीमे शब्द में कह रहा होता है, अरे तुम्हें क्या लगता है इतना पावरफुल फोर्स के पीछे जो मास्टर है उसका स्ट्रेंथ कितना होगा। ये बातों को सुनने के बाद वो ह्यूमन कल्टिवेटर कह रहा होता है, वेल अगर वो इतने सारे पावरफुल पपेट को कंट्रोल कर सकता है तो इसका मतलब ये है ये सभी पपेट का जो मास्टर है वो जरूर सेंट किंग लेवल का कल्टिवेटर होगा। तभी उस सभी के सामने में लॉर्ड ऑफ थाउजेंड फेस को दिखाता है। वो स्नेक मेडन को कह रहा होता है, मैं नहीं जानता कि ये सभी पपेट का मास्टर का टेम्पर कैसा है। ये बातों को सुनने के बाद स्नेक मेडन कह रही होती है, लॉर्ड ऑफ थाउजेंड फेस तुम उसे हमारे साइड पे लाने में कितना कॉन्फिडेंट हो। लॉर्ड ऑफ थाउजेंड फेस कह रहा होता है, अगर मेरा ओपोनेंट नॉर्मली कम्युनिकेट करता है तो उसे मेरे साइड पे लाने में मैं पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट हूँ। तभी सीन शिफ्ट होता है, कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। भाई हम स्वॉर्ड मेडन को देखते हैं। वहीं पे जितना सारा ह्यूमन कल्टिवेटर था और मॉन्स्टर कल्टिवेटर था वो सभी को अपने मास्टर के सामने लेके आ गई होती है। फिर वो अपने मास्टर को कह रही होती है, मास्टर आपके ऑर्डर के हिसाब से मैं उस सभी को यहाँ पे लेके आई हूँ। तभी स्वॉर्ड मेडन की ये बातों को सुनने के बाद हम उसके मास्टर को देखते हैं। वो कोई भी रेस्पॉन्स नहीं करता है, वो चुप रहता है, वो दूसरी तरफ फेस करके खड़ा रहता है। तभी स्वॉर्ड मेडन की मास्टर को चुप देखने के बाद हमें पीछे रहे लॉर्ड ऑफ थाउजेंड फेस और वो बांसुरी वाला को दिखाता है। वो दोनों ही बहुत ज्यादा पैनिक होने लगता है। पर तभी अचानक हम स्वॉर्ड मेडन की मास्टर को देखते हैं। वो पीछे मुड़ते हुए कह रहा होता है, अरे हम एक दूसरे को बहुत ही लंबे समय से जानते हैं तो आप सभी को फॉर्मल होने की कोई जरूरत नहीं है। तभी डेमोनिक चू को यहाँ पे देखने के बाद हमें लॉर्ड ऑफ थाउजेंड फेस को दिखाता है। वो तो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। वो शॉक होते मन ही मन में करते कि क्या ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, ये पूरी तरीके से इम्पॉसिबल है, ये चूजियन कैसे हो सकता है। और वही साइड पे हमें बांसुरी वाला को दिखाता है। वो सीधा डेमोनिक चू के पास से डेमोनिक चू के हाथ को पकड़ते हुए कह रहा होता है, होली सॉन आप। और अचानक से हम डेमोनिक चू को देखते हैं। वो बांसुरी वाला के आधे हाथ को काटते हुए कह रहा होता है, मार्शल अंकल हम ये सब कुछ को लेकर बाद में बात करेंगे, अब पहले ये बताइए कि मेरे मास्टर कहाँ पे है। डेमोनिक चू की ये बातों को सुनने के बाद वो बांसुरी वाला कह रहा होता है, होली सॉन जूनियर सिस्टर मिंगदाई शायद वो बहुत ही ज्यादा डेंजर में है। ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक चू पहले तो चुप रहता है, फिर वो कह रहा होता है, तो आपने नहीं देखा कि उसके साथ क्या हुआ है। तभी डेमोनिक चू की ये बातों को सुनने के बाद पीछे रह एक लड़की कह रही होती है, भाई पे जो इंसिडेंट हुआ था वो बहुत ही अचानक से हुआ था। अचानक से मॉन्स्टर हम सभी के ऊपर अटैक कर दिया था और भाई पे बहुत सारे लोग थे तो हम नहीं देख पाएंगे कि इसके साथ क्या हो रहा है। और जब हम भाग रहे थे तो यांजन पिक मास्टर मिंगदाई हम सभी से अलग हो गई थी, तो अब हम नहीं जानते कि उसकी हालत अभी कैसी है। वैसे अभी ताइची एंशिएंट स्टार बहुत ज्यादा चेंज हो चुका है और हर दिन डेंजर होते जा रहा है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि यांजन पिक मास्टर मिंगदाई जब हमसे अलग हुई थी तब उस समय वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा इंजरी हो गई थी। तभी उस लड़की की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद डेमोनिक चू कह रहा होता है,
अच्छा, तो ये सब कुछ हुआ था। वैसे वो कौन सी जगह है जिस जगह पे आप सभी मास्टर से अलग हो गए थे? ये बातों को सुनने के बाद वो लड़की कह रही होती है, होलिसन, क्या आप यांजन पीक मास्टर को ढूंढने के बारे में सोच रहे हैं? डेमोनिक्स कह रहा होता है, अब जब ये क्लियर नहीं है कि वो जिंदा है या फिर मर चुकी है, तो ये नेचुरल सी बात है कि मैं उसे ढूंढने के लिए जाऊंगा। वहीं पे डेमोनिक्स की ये बातों को सुनने के बाद वो बांसुरी वाला कह रहा होता है, होलिसन, अभी ताइची एंशिएंट स्टार बहुत ही ज्यादा डेंजरस है, तो आपको संभाल के रहना है। ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक्स कह रहा होता है, अच्छा ठीक है। फिर उसके बाद ही डेमोनिक्स अपने मास्टर को ढूंढने के लिए स्वॉर्ड मेडन और वो मॉन्स्टर पपेट को लेकर वहां से जाने लगता है। तभी डेमोनिक्स को वहां से जाता हुआ देखने के बाद हमें पीछे रहे लॉर्ड ऑफ थाउजेंड फेस को दिखाता है। वो गहरा सांस छोड़ते हुए मन में कह रहा होता है, उफ, तो ये बंदा फाइनली यहाँ से गया है, किस्मत से मिंगदे के साथ कुछ हुई है, नहीं तो चूजियन के कैरेक्टर के हिसाब से वो अगर यहाँ पे रहता तो वो मुझे ब्लैकमेल करके जरूर कुछ हासिल करने का कोशिश करता। वैसे मुझे समझ में नहीं आता है कि उसका लाक इतना अच्छा कैसे हो सकता है, वो कहीं पे भी चले जाए हमेशा कोई पावरफुल फोर्स उसे मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। डैम इट, मैं बहुत ज्यादा जेलस फील कर रहा हूँ। तभी सीन शिफ्ट होता है, 1 घंटे के बाद का सीन दिखाता है। वहीं पे हम डेमोनिक्स को देखते हैं, वो अपने दोनों पपेट के साथ ताइची एंशिएंट स्टार के नॉर्थन कॉन्टिनेंट पे आ गया होता है। फिर उसके बाद ही डेमोनिक्स अपने पास एक तलिस्मान को निकाल लिया होता है और वही तलिस्मान की तरफ देखते हुए मन में कह रहा होता है, मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें कुछ नहीं हुआ है। फिर उसके बाद ही डेमोनिक्स ये सब कुछ सोचते हुए उस तालिस्मान को ऊपर फेंक देता है और उस तालिस्मान को ऊपर फेंकते ही डेमोनिक्स को पता चल जाता है कि क्यूमिंग की हालत अभी कैसी है। और क्यूमिंग की हालत पता होते ही डेमोनिक्स बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। वो स्माइल करते हुए मन में कह रहा होता है, मैंने शुरुआत पे मास्टर को कंट्रोल करने के लिए मास्टर के शरीर के अंदर जो समोसा सील लगाया था, अगर मास्टर की मौत हो जाती है तो ये सील ऑटोमेटिकली डिसअपेयर हो जाएगा, पर ये सील अभी तक डिसअपेयर नहीं हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि मास्टर अभी भी जिंदा है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, 2 दिनों के बाद का सीन दिखाता है। वहीं पे हम केव के अंदर का सीन देखते हैं और वहीं पे हमें क्यूमिंग को दिखाती है। वो बेहोश जमीन पे पड़ी रहती है, वो बहुत ज्यादा घायल रहती है। वो धीरे धीरे अपनी होश पे आती है, अपनी जगह से उठते हुए कह रही होती है, मैं कहाँ पे हूँ। फिर उसके बाद ही वो अपनी इंजरी को हील करने के लिए कल्टिवेट करना शुरू कर देती है और स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद ही उसके शरीर के अंदर जितना सारा इंजरी था वो सब हील हो जाती है। फिर कुछ मिनट के बाद वो अपनी इंजरी को हील करने के बाद उस गुफा से बाहर जाने लगती है। मन में कह रही होती है, बहुत ही लंबे समय से बूढ़े डिसाइपल को लेकर कोई भी न्यूज नहीं है। अभी ताइची एंशिएंट स्टार बहुत ज्यादा डेंजरस हो चुका है, मैं नहीं जानती वो अभी किस हालत में है। क्यूमिंग ये सब कुछ सोच ही रही होती है, पर तभी अचानक से उस जगह पे डेमोनिक्स आ जाता है। वो खुश होते क्यूमिंग को कह रहा होता है, मास्टर, तो मैंने आपको फाइनली ढूंढ लिया है। तभी डेमोनिक्स को यहाँ पे देखने के बाद क्यूमिंग कह रही होती है, तुम्हें कैसे पता कि मैं यहाँ पे हूँ? क्यूमिंग की ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक्स स्माइल करते हुए कह रहा होता है, अरे तुम बुद्धू कहीं के, तुम इस पूरी दुनिया के कहीं पे भी चले जाओ, मैं तुम्हें बहुत ही आसानी के साथ ढूंढ लूंगा। अच्छा ठीक है, चलो चलते हैं, मैं तुम्हें इस जगह से बाहर लेके जाऊंगा। तभी डेमोनिक्स की ये बातों को सुनने के बाद क्यूमिंग अपनी गंभीर आवाज में कह रही होती है, तुम मेरी बुरी डिसाइपल नहीं हो, तुम असल में कौन हो? क्यूमिंग की ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक्स स्माइल करते हुए कह रहा होता है, अच्छा तुम्हें कैसे पता कि मैं वो नहीं हूँ? ये बातों को सुनने के बाद क्यूमिंग ब्लास्टिंग करते हुए मन में कह रही होती है, अगर ये सच में मेरी बुरी डिसाइपल होता तो वो सबसे पहले मेरी मजाक उड़ाती, फिर उसके बाद वो मेरी करीब आने की कोशिश करता। क्यूमिंग ये सब कुछ सोच ही रही होती है, पर अचानक से हम डेमोनिक्स को देखते हैं। वो जोर जोर से हंसने लगता है, हंसते हुए कह रहा होता है ह्यूमन रेस सच में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग। उसके बाद ही जो डेमोनिक्स के भेष बदल के क्यूमिंग के सामने आया था वो अपने असली फॉर्म में आ जाता है और उसका असली फॉर्म कुछ और नहीं बल्कि ड्रैगन गॉड का रहता है। तभी अपने सामने गोल्डन ड्रैगन को देखने के बाद क्यूमिंग तो बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। वो शॉक होते कह रही होती है, क्या आप ड्रैगन गॉड है? क्यूमिंग की ये बातों को सुनने के बाद वो ड्रैगन गॉड कह रही होती है, एकदम सही कहा, मैं ड्रैगन गॉड हूँ। वैसे ओमेन, मैं तुम्हारे पास से एक ओरा महसूस कर पा रही हूँ, जो ओरा मैं बहुत ही लंबे समय से मिस कर रही हूँ। ये ओरा तुम्हें कहाँ से मिला? तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, ताइची एंशिएंट स्टार के नॉर्थन कॉन्टिनेंट को दिखाता है। वहीं पर हम एक गुफा को देखते हैं और वही गुफा के अंदर हमें डेमोनिक्स को दिखा होता है। हेवनली स्लीप द्वारा बनाया गया मॉन्स्टर को काट के वो ऑब्जर्व कर रहा होता है कि उस सभी मॉन्स्टर को कैसे बनाया गया है। वो ध्यान से ऑब्जर्व करने के बाद कह रहा होता है, इस मॉन्स्टर के पास कोई दिल नहीं है, लिवर नहीं है, किडनी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये मॉन्स्टर अभी तक जिंदा कैसे है? कितना अजीब सा क्रिएचर है। तभी डेमोनिक्स की ये बातों को सुनने के बाद साइड पे रहे वो कैट गर्ल कह रही होती है, चूसियन, मैं तुम्हें सजेस्ट कर रही हूँ, सामने जो चीज दिख रहा है उसे काट के बिल्कुल भी ओपन मत करना, क्योंकि वो चीज बहुत ज्यादा डिस्गस्टिंग है। ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक्स कह रहा होता है, अगर ऐसी बात है तो मैं जरूर काटूंगा। उसके बाद डेमोनिक्स सामने रहे उस चीज को काट देता है और काटने के बाद ही इतना गंद रिलीज होता है कि वो सभी उल्टी करने लगता है। डेमोनिक्स चिल्लाते हुए कह रहा होता है, डैम इट, ये सभी क्रिएचर गू खाता है क्या? फिर उसके बाद ही वो अपने नाक को ढक के तेजी के रफ्तार के साथ उस गुफा से बाहर आ जाता है। तभी डेमोनिक्स की हालत को देखने के बाद वो कैट गर्ल डेमोनिक्स का मजाक उड़ाते हुए कह रही होती है, ही मैंने तुम्हें ऑलरेडी कह दिया था कि उस चीज को ना काटने के लिए, पर तुम मेरी बातों को नहीं सुना। क्या अब तुम्हें पता चल रहा है कि वो चीज कितना ज्यादा डिस्गस्टिंग है? तभी उस कैट गर्ल की ये बातों को सुनने के बाद ही हम डेमोनिक्स को देखते हैं। वो उस कैट गर्ल के कॉलर को पकड़ते हुए कह रहा होता है, ओ तो तुम मेरे ऊपर हंस रही हो, है ना? उसके बाद ही वो कैट गर्ल को गुफा के अंदर फेंकते हुए कह रहा होता है,
जाओ थोड़ा गंध महसूस करके आओ। और वहीं पे वो कैटगर्ल गुफा के अंदर जाने के बाद वो बेधड़क उल्टी करने लगती है। वो चिल्लाते हुए डेमोनिक चिक को कह रही होती है, चूजियान तुम रूथलेस सेमलेस इंसान, तुम मेरे साथ ये सब कुछ कैसे कर सकते हो। पर तभी हम बाहर रहे डेमोनिक चिक को देखते हैं। वो ये सब कुछ बातों को इग्नोर करते हुए मन में कह रहा होता है, हेवेनली स्लेव तरह बनाया गया मॉन्स्टर को ध्यान से ऑब्जर्व करने के बाद मुझे पता चला है कि वो सभी मॉन्स्टर के पास स्पेशल कुछ भी नहीं है, पर वो सभी मॉन्स्टर की स्पीड, स्ट्रेंथ और अटैक को सहन करने का क्षमता एकदम टॉप लेवल पे है। फिर उसके बाद ही डेमोनिक चिक ये सब कुछ सोचते हुए अपने साइड पर स्वॉर्ड मेडन को कह रहा होता है, स्वॉर्ड मेडन, हेवेनली स्लेव द्वारा बनाया गया और एक मॉन्स्टर को पकड़ने के लिए मुझे मदद करो। मैं देखना चाहता हूँ कि मैं उस तरह के मॉन्स्टर को मॉडिफाई कर सकता हूँ या फिर नहीं। डेमोनिक चिक ये सब कुछ कह ही रहा होता है, पर अचानक से हम साइड पर वो मॉन्स्टर पपेट को देखते हैं। वो पोर्टल ओपन करते हुए बाहर आने लगता है। फिर वो डेमोनिक चिक को कह रहा होता है, मास्टर मुझे क्लू मिल चुका है। ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक चिक कह रहा होता है, अच्छा तो बताओ। डेमोनिक चिक की ये बातों को सुनने के बाद वो मॉन्स्टर पपेट कह रहा होता है, लगभग 2 घंटे पहले हमने ताइची एंशिएंट स्टार पे लंबे समय से रहने वाले जीवित प्राणी से मिला था और उस सभी को हेवेनली स्लेव द्वारा बनाया गया मॉन्स्टर उस सभी का पीछा कर रहा था। तो मैंने उस सभी को वो सभी मॉन्स्टर से बचाया। तो उसने मुझे बताया कि बहुत सारे हेवेनली स्लेव का बनाया हुआ मॉन्स्टर एक साथ मिलके एक आउटसाइडर वुमेन को चेस कर रहा था और वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा इंजरी होने के कारण बेहोश हो गई थी। तो फिर हेवेनली स्लेव द्वारा बनाया गया वो सभी मॉन्स्टर उस औरत को खाने ही वाला था, पर अचानक से साइड पे पानी के अंदर से एक बहुत ही बड़ा क्लॉ बाहर आता है और वो बड़ा सा हाथ आसपास जितना सारा मॉन्स्टर रहता है वो सभी मॉन्स्टर को मार के उस जमीन पे पड़ी हुई बेहोश औरत को लेके चली जाती है। मास्टर ये सब कुछ इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने के बाद मुझे एक अंदाजा लग गया है कि उस औरत को जिसने बचाया है वो कोई और नहीं बल्कि ड्रैगन गॉड है। वैसे अब हमें आगे क्या करना चाहिए। ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक चिक मन में कह रहा होता है, ये थोड़ा मुसीबत भरा हो सकता है। मैं ताइची एंशिएंट स्टार पे आने से पहले ड्रैगन गॉड का नाम सुना था। इस ताइची एंशिएंट स्टार पे अभी उसकी पावर एकदम टॉप पे है। एटलीस्ट उसकी कल्टीवेशन लेवल हाफ स्टेप एम्पेरियलम पे है, एकदम आंट लुओ के जैसी। कितना दुख की बात है आंट लुओ यहाँ पे नहीं है। नहीं तो अगर मैं आंट लुओ को मेरा न्यू हेवेनली एम्पायर स्वॉर्ड देता तो वो बहुत ही आसानी के साथ ड्रैगन गॉड को हरा देती। फिर उसके बाद ही डेमोनिक चिक ये सब कुछ सोचते हुए मॉन्स्टर पपेट को कह रहा होता है, अगर मैं वाइल्ड गॉड आइसलैंड के न्यू मास्टर की आइडेंटिटी को यूज करके ड्रैगन गॉड प्लेस पे विजिट करता हूँ, क्या वो गुस्सा हो जाएगी। ये बातों को सुनने के बाद वो मॉन्स्टर पपेट कह रहा होता है, मास्टर आप चिंता मत कीजिए, जब से पांचों गॉड का ताइची एंशिएंट स्टार पे जन्म हुआ था तब से उस पांचों के बीच में एक एग्रीमेंट है कि वो सभी एक दूसरे को कभी भी अटैक नहीं करेगा। वैसे तो अभी पांचों गॉड में से सिर्फ ड्रैगन गॉड बचा हुआ है, पर पांचों गॉड के बीच में जो एग्रीमेंट था वो अभी भी एक्टिव है और जब तक आप खुद ड्रैगन गॉड के ऊपर अटैक नहीं करते हैं तब तक वो आपके ऊपर अटैक नहीं करेगी। ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक चिक कह रहा होता है, अच्छा ठीक है चलो हम ड्रैगन गॉड से मिलने के लिए जाएंगे। तभी सीन शिफ्ट होता है, मैं ड्रैगन गॉड प्लेस को दिखा होता है और वही प्लेस के अंदर हमें ड्रैगन गॉड को दिखा आती है। वो अपनी ह्यूमन फॉर्म में बिस्तर पे बैठी रहती है और ड्रैगन गॉड असल में एक सुंदर सी वुमेन है और शायद ये भी हो सकता है कि बहुत जल्द वो डेमोनिक चिक के हरीम पे ऐड होने वाली है। और वही साइड पे हमें क्यूमिंग को दिखाती है, वो सार्वेंट की जैसी ड्रैगन गॉड को फ्रूट खिला रही होती है और तभी अचानक से ड्रैगन गॉड को किसी की प्रेजेंस की महसूस होती है। वो थोड़ी शॉक होती है, कह रही होती है, ओह देख के ऐसा लग रही है कि मेरी प्लेस पे कोई आया है। फिर उसके बाद हमें दिखाते कि उस हॉल के अंदर ड्रैगन गॉड की एक सर्वेंट एंटर करती है। फिर वो ड्रैगन गॉड को कह रही होती है, योर मिस्ट्री, वाइल्ड गॉड आइसलैंड के मास्टर आपसे मिलना चाहता है। ये बातों को सुनने के बाद ड्रैगन गॉड कह रही होती है, ओह तो वाइल्ड गॉड आइसलैंड पे आप न्यू मास्टर आ चुका है। अच्छा ठीक है उस सभी को कह दो वाइल्ड गॉड आइसलैंड के न्यू मास्टर जब चाहिए यहाँ पे आ सकता है। और वैसे भी मैं ये जानने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक हूँ वाइल्ड गॉड आइसलैंड के न्यू मास्टर कौन है। ये बातों को सुनने के बाद ही ड्रैगन गॉड के सर्वेंट कह रही होती है, अच्छा ठीक है मास्टर, मैं उस सभी को इन्फॉर्म कर देती हूँ। तभी सर्वेंट के वहां से जाने के बाद ही हम ड्रैगन गॉड को देखते हैं। वो क्यूमिंग के होठों पे हाथ रखते हुए कह रही होती है, मिंगदाई तुम कुछ मोमेंट के लिए इंतजार करो, मैं एक इंपॉर्टेंट गेस्ट से मिलने के लिए जा रही हूँ। वैसे तुम मेरी गेस्ट को एंजॉय देने के लिए डांस क्यों नहीं करती। तभी ड्रैगन गॉड की ये बातों को सुनने के बाद क्यूमिंग मन में कह रही होती है, मैं एक डिग्निफाइड ग्रेट सेंडुलम के कल्टिवेटर हूँ, पर अभी मैं एक ऐसे मूवमेंट पे गिर चुकी हूँ जो दूसरे के मजे के लिए मुझे डांस करना है। क्यूमिंग ये सब कुछ सोच ही रही होती है, पर अचानक से ड्रैगन गॉड कह रही होती है, क्या हो गया, तुम चुप की हो, क्या तुम मेरी डिसीजन से खुश नहीं हो। तुम ये तो नहीं चाहती हो है ना कि मैं तुम्हारी लवर को मार दूं। इस तरीके से तुम्हारी बेली के अंदर जो बेबी है वो बिना फादर के जन्म लेगी। तभी ड्रैगन गॉड की ये बातों को सुनने के बाद क्यूमिंग थोड़ी गुस्सा हो जाती है। वो चिल्लाते हुए कह रही होती है, आप एक हाफ एम्पेरियन के कल्टिवेटर है, आप इतना सेमलेस कैसे हो सकती है। तभी क्यूमिंग की ये बातों को सुनने के बाद ड्रैगन गॉड वहां से जाते हुए कह रही होती है, अच्छा ठीक है तुम तैयार हो जाओ और मुझे फॉलो करो, हम एक साथ गेस्ट को वेलकम करने के लिए जाएंगे। वैसे मिंगदाई तुम्हारी फिगर और अपीयरेंस इतनी परफेक्ट है कि मैं एक वुमेन होने के बाद भी तुम्हारे ऊपर मोहित हो रही हूँ। ओ हाँ, मैंने सुना है कि वाइल्ड गॉड आइसलैंड का जो न्यू मास्टर है वो एक मेल कल्टिवेटर है, तो क्यों ना उसके एंजॉयमेंट के लिए मैं तुम्हें उसे गिफ्ट के तौर पे दे दूं। अरे यार ये ड्रैगन गॉड बहुत ज्यादा बेशरम है। तभी ड्रैगन गॉड की ये बातों को सुनने के बाद क्यूमिंग तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है। वो चिल्लाते हुए कह रही होती है, ये होने से पहले मैं आत्महत्या कर लूंगी। आप एक हाफ एम्पेरियन के कल्टिवेटर है और फिर भी आप मुझे मरने से नहीं रोक सकती है। क्यूमिंग की ये बातों को सुनने के बाद ड्रैगन गॉड कह रही होती है, अच्छा अगर मैं तुम्हें तुम्हारी लवर से डरा हूं
तो क्या होगा। तभी सीन शिफ्ट होता है, मैं ड्रैगन गॉड प्लेस के बाहर का सीन दिखाता है। वहीं पे हम डेमोनिक को देखते हुए इंतजार कर रहा होता है, पर अचानक से उस जगह पे एक टाटर लाके डेमोनिक को वेलकम करते हुए कह रहा होता है, वाइल्ड गॉड आइसलैंड के मास्टर हर मेजिस्ट्री ड्रैगन गॉड आपको अंदर आने के लिए इन्वाइट किया है, प्लीज आप अंदर आइए। ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक अंदर जाते हुए कह रहा होता है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद ही डेमोनिक ड्रैगन गॉड प्लेस के अंदर आ जाता है। वो आसपास के नजारा को देखते हुए मन मन में कह रहा होता है, चाइनीज लेजेंड के हिसाब से कहा जाता है कि ड्रैगन शाइनी ट्रेजर बहुत ज्यादा पसंद करता है। आज खुद की आंखों से देखने के बाद मुझे विश्वास हो चुका है कि ये सब कुछ बातें सच है। अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं कुछ अच्छा ट्रेजर इस जगह से लेके भाग जाऊंगा। पर चाइनीज लेजेंड के हिसाब से ये भी कहा जाता है कि ड्रैगन अपनी जिंदगी से ज्यादा अपने ट्रेजर को वैल्यू करता है। तो अगर मैं ट्रेजर लेके भाग जाता हूँ तो ये ड्रैगन मेरा पीछा कभी नहीं छोड़ेगा। चलो छोड़ो, अभी के लिए ये सब कुछ सोचना अच्छी बात नहीं है। फिर उसके बाद ही डेमोनिक ये सब कुछ सोचते हुए ड्रैगन गॉड से मिलने के लिए हॉल के अंदर एंटर करता है। और वही हॉल के अंदर हमें दिखाते हैं कि ड्रैगन गॉड और क्यूमिंग वो दोनों ऑलरेडी गेस्ट के लिए इंतजार कर रही होती है। फिर उसके बाद ही डेमोनिक सीधा ड्रैगन गॉड के सामने आके ड्रैगन गॉड को ग्रीट करते हुए कह रहा होता है, वाइल्ड गॉड आइसलैंड के मास्टर चूजू ड्रैगन गॉड को ग्रीट करता है। तभी डेमोनिक को यहाँ पे देखने के बाद ड्रैगन गॉड के साइड पे रहमे क्यूमिंग को दिखाती है। वो तो बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। वो मनी मन में कह रही होती है, क्या ये तो बुरे डिसेबल है, यहाँ पे चल क्या रही है। और सबसे बड़ी बात, वो वाइल्ड गॉड आइसलैंड का मास्टर कैसे बन गया। क्या ये हो सकती है कि बुरे डिसेबल वाइल्ड गॉड आइसलैंड के मास्टर के नाम को यूज करते हुए यहाँ पे आया है। उसके बोल्ड और रेकलेस स्टाइल की हिसाब से ये कोई सरप्राइज वाली बात नहीं है कि वो ये सब कुछ कांड नहीं करेगा। और अगर वो सच में ये सब कुछ कांड किया है तो ये बुरे डिसेबल पूरी तरीके से पागल है। वो इतने आसानी से एक ड्रैगन गॉड को बुद्धू कैसे बना सकता है। अगर वो एक बार एक्सपोज हो जाता है तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। नहीं, मुझे उसे सावधान करने की जरूरत है। फिर उसके बाद ही क्यूमिंग खसते हुए डेमोनिक को सावधान करने की कोशिश करती है। तभी क्यूमिंग की ये इशारों को समझने के बाद सामने रहे डेमोनिक मन मन में कह रहा होता है, ओ तो बेबी मुझे लेके चिंता कर रही है। पर अभी इस समय एक दूसरे को ना पहचानना ही बेहतर रहेगा। वैसे जब से मैंने हॉल के अंदर एंटर किया है तब से ड्रैगन गॉड एक नजर से मेरी तरफ देख रही है। क्या ये हो सकता है कि वो मेरी हैंडसमनेस को देखने के बाद इंप्रेस हो चुकी है और मेरी प्यार में गिर चुकी है। वेल, मैं यहाँ पे कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मैं बहुत ज्यादा हैंडसम जो हूँ, बहुत ज्यादा चार्मिंग जो हूँ, जो हर कोई लड़की मेरे प्यार में गिरने के लिए मजबूर हो जाती है। डेमोनिक ये सब कुछ सोच ही रहा होता है, पर अचानक से हम ड्रैगन गॉड को देखते हैं। वो साइड पे एक सीट की तरफ इशारा करते हुए कह रही होती है, वाइल्ड गॉड आइसलैंड मास्टर प्लीज मैं आपको सीट पे बैठने के लिए इन्वाइट करती हूँ। ड्रैगन गॉड की ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक सीट पे बैठ जाता है। तभी ड्रैगन गॉड कह रही होती है, प्लीज आप अपने नाम बताइए। ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक कह रहा होता है, मेरा नाम चूजू है। डेमोनिक की ये बातों को सुनने के बाद ड्रैगन गॉड कह रही होती है, मेरी नाम लॉन्ग की है। वाइल्ड गॉड आइसलैंड के साथ मेरी अच्छी रिलेशनशिप है, तो आप मुझे मेरे नाम से बुला सकते हैं। फिर उसके बाद ही ड्रैगन गॉड लॉन्ग की अपनी सर्वेंट को कमांड देते हुए कह रही होती है, गेस्ट को टी सर्व करो। तभी ड्रैगन गॉड की ये बातों को सुनने के बाद हम उस सर्वेंट को देखते हैं। वो अपनी गहरी अदा के साथ डेमोनिक को टी सर्व करने लगती है। तभी ड्रैगन गॉड लॉन्ग की उस टी के बारे में डिटेल्स में डेमोनिक को बताने लगती है। पर डेमोनिक का मन और नजर तो कहीं और जगह पे रहता है। वो एक लंबा सांस लेते हुए कह रहा होता है, क्या सेंट है। मेरा मतलब चाय का सेंट बहुत ही बढ़िया है। तभी डेमोनिक की ये सब कुछ हरकत को देखने के बाद हमें सामने रहे क्यूमिंग को दिखाती है। वो तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है, दांत पीसते मनी मन में कह रही होती है, तो मैं इस बंदे को लेकर चिंता कर रही थी। अगर ड्रैगन गॉड इस बंदे को मार देती है तो मैं बहुत ही ज्यादा खुश हो जाऊंगी। तभी क्यूमिंग को इतना ज्यादा गुस्सा देखने के बाद हमें साइड पर ड्रैगन गॉड लॉन्ग को दिखाती है। वो टेलीपैथी की वजह से क्यूमिंग को कह रही होती है, क्या वो तुम्हारी लवर है। मिंगदाई, तुम सच में बहुत ज्यादा कैपेबल हो जो एक यंग लड़के को अपना लवर बना लिया है। ड्रैगन गॉड की ये बातों को सुनने के बाद क्यूमिंग रिप्ले करते हुए कह रही होती है, हम इनोसेंट है तो प्लीज आप इस तरह के बकवास बातें मत कीजिए। ड्रैगन गॉड कह रही होती है, अच्छा पर उसका बच्चा तो ऑलरेडी तुम्हारी बेली के अंदर ग्रो हो रही है और तुम कह रही हो कि तुम दोनों इनोसेंट हो। तभी ड्रैगन गॉड की ये बातों को सुनने के बाद क्यूमिंग बहुत ज्यादा एम्बेरस हो जाती है और वही कारण वो वहीं पे चुप हो जाती है। कहने के लिए उसके मुंह में कोई शब्द नहीं है। और वही साइड पे हमें ड्रैगन गॉड को दिखाती है। वो डेमोनिक की तरफ देखते हुए मन मन में कह रही होती है, ये बहुत ज्यादा अजीब बात है, मुझे उसके पास से बहुत ही फैमिलियर ऑरा महसूस क्यों हो रही है। फिर उसके बाद ही वो ये सब कुछ सोचते हुए डेमोनिक को कह रही होती है, चूसू आप बिना रीजन के यहाँ पे नहीं आए हैं है ना, तो प्लीज आप अपने रीजन बताइए। ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक कह रहा होता है, मैं यहाँ पे हेवेली स्लेव का बनाया हुआ मॉन्स्टर से रिलेटेड बात करने के लिए आया हूँ। तभी डेमोनिक की ये बातों को सुनने के बाद ड्रैगन गॉड थोड़ी सीरियस हो जाती है। वहीं पे डेमोनिक फिर से कह रहा होता है, आपकी स्ट्रेंथ के हिसाब से आप बहुत पहले वो सभी एग्जिस्टेंस को नोटिस कर लिया है ना। ड्रैगन गॉड कह रही होती है, हाँ जरूर, पर वो सभी ने मुझे अभी तक ऑफेंड नहीं किया है, तो इसलिए हमें एक दूसरे के मैटर पे इन्वॉल्व ना होना ही बेहतर होगा। तभी ड्रैगन गॉड की ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक कह रहा होता है, हेवेली स्लेव क्रूएल, ग्रीडी और कनिंग नेचर का होता है, तो आप दोनों के बीच में जो शांति बना हुआ है वो लंबे समय तक नहीं रहने वाला है। जब आपको डिस्ट्रॉय करने के लिए उस सभी के पास काफी स्ट्रेंथ आ जाएगा तो आपको डिस्ट्रॉय करने के लिए वो सभी एक बार भी नहीं सोचेगा। डेमोनिक की ये बातों को सुनने के बाद ड्रैगन गॉड अपनी गंभीर आवाज में कह रही होती है, तो क्या हुआ, क्या आप चाहते हैं कि उस सभी को डिस्ट्रॉय करने के लिए मैं आपको मदद करूं।
और गाइस यही पे आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर ये सीरीज अच्छा लग रहा है तो क्या कर रही हो यार, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और अभी तक हमारे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, जाकर फॉलो कर लेना। और अभी तक हमारे टेलीग्राम को भी ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम पे जाकर सर्च कर सकते हो @Mr. Giant Enemy, मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का। 6.2 के सब्सक्राइबर है, फॉलोवर है, तो जाके ज्वाइन कर लेना। और हाँ, इस सीरीज के आगे जितना सारा एपिसोड आने वाला है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो एंड तक बने रहना। सिर्फ ये सीरीज नहीं, बाकी के जितना सारा सीरीज है, जैसा कि आई ट्रांसफर इन द गेम वर्ल्ड, माई फ्यूचर वाइफ इज मास्टर, और भी बहुत सारा जितना सारा सीरीज है वो सभी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो सपोर्ट बनाया करो। जो आप पिछले एपिसोड मैंने डाला था माई फ्यूचर वाइफ इज मास्टर लिंजाओ का, उस पर ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिला है, तो प्लीज़ सपोर्ट किया करो। जो स्टोरी है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, तो आप लोग अगर सपोर्ट नहीं करोगे तो वीडियो बनाने में दिक्कत आ जाएगा, जल्दी एपिसोड नहीं आएगा, ठीक है। तो इसीलिए सपोर्ट बनाया करो, वीडियो बहुत जल्दी आ जाएगा। तो चलो आज का एपिसोड ये भी खत्म करते हैं, मिलते कोई और एक इंटरेस्टिंग एपिसोड के साथ। तब तक के लिए सायोनारा, बाय बाय, टाटा।